वीडियो की शुरुआत में हमें एक खुली सड़क पर चल रही एक वैन को दिखाते हुए शुरू होता है। सड़क किनारे रुके हुए एक जोड़े को दिखाया जाता है। सामने के कोहरे फॉग से पैरों की आवाज आती है और फिर एक महिला उनकी तरफ दौड़ती हुई आती है। दोनों घबरा जाते हैं। उस महिला का पूरा चेहरा खून से लथपथ है। पुरुष को लगता है कि वह घायल है और वह अपनी प्रेमिका के मना करने के बावजूद उससे पूछने के लिए आगे बढ़ता है। अगले ही पल महिला अचानक पुरुष का चेहरा पकड़ लेती है और उसे नोचने खाने लगती है। दृश्य बदलता है और एक टैक्सी ड्राइवर अंकल बूढ़ा व्यक्ति में दिखाया जाता है जो धूप का चश्मा पहने हुए है। वह अंकल 3 महिला यात्रियों को अपनी टैक्सी में बैठाता है। इनमें एक माँ और बेटी दामे और श्याओमे और एक और युवा महिला कुई हुआ शामिल है। तीनों को एक छोटे से कस्बे की ओर जाना है। शाम हो जाती है। अंकल $5 बचाने के लिए हाईवे को छोड़कर जंगल के अंदर से एक छोटी सड़क का रास्ता चुनता है। यही वही रास्ता होता है जहां पहले जोड़े पर हमला हुआ था। यह दृश्य बताता है कि चारों के लिए खतरनाक यात्रा अब शुरू हो गई। गाड़ी चलाते समय अंकल अचानक जोर से ब्रेक लगाता है। सामने भारी कोहरा दिखाई देता है। अंकल जांचने के लिए नीचे उतरता है। उसे सड़क के बीच में टूटे हुए शीशे के टुकड़े मिलते हैं, जैसे कि हाल ही में कोई दुर्घटना हुई हो। सड़क के किनारे झाड़ियों में उसे एक दुर्घटनाग्रस्त उड़ने वाली वस्तु दिखाई देती है। वह गाढ़ा कोहरा उसी क्रैश हुई वस्तु से निकल रहा होता है। एक बड़ा आदमी अंकल सावधानी से जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। वह धुआं जहरीला होने के डर से अपने हाथ से अपना मुंह और नाक ढक लेता है। इसके बाद माँ और बेटी उत्सुकता से भर जाती हैं और वे भी गाड़ी से नीचे उतरती हैं। माँ बड़े आदमी से पूछती है कि वह इतनी गंभीरता से क्या देख रहा है। छोटी लड़की श्याओमेई पास में पड़ी एक चिपचिपी और अजीब वस्तु को देखती है। यह वस्तु बिना त्वचा वाले ऑक्टोपस की तरह धीरे धीरे हिलती है। इस रहस्य में और अज्ञात प्राणी से डरने के बजाय श्याओमेई उत्सुकता से उसके करीब जाती है। वह अपना हाथ बढ़ाती है और उसे छूने की कोशिश करती है। करीब से देखने पर उसे वह वस्तु पतली और धागे जैसी लगती है, जिसे वह कीट के अंडे जैसा मानती है। अचानक यह वस्तु श्याओमेई की उंगली में कुछ इंजेक्ट घुसा कर देती है। माँ दामे ये सब देख लेती है और आगे बढ़कर श्याओमेई से पूछती है, लेकिन श्याओमेई कहती है कि वह ठीक है। इसके बाद सभी लोग गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ते हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद ही कुछ अजीब होने लगता है। गाड़ी के अंदर के सभी संचार उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। श्याओमेई के शरीर में भी असामान्य बदलाव दिखने लगते हैं। उसकी आंखों की पुतलियां रंग बदलने लगती हैं और ऐसा लगता है कि कुछ उसकी उंगली से बाहर निकलना चाहता है। सभी लोग उसके इस अजीब व्यवहार को देखकर उससे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। इसी बीच बड़े आदमी का ध्यान भटक जाता है क्योंकि वह गाड़ी चलाते समय पीछे मुड़कर श्याओमेई को देख रहा होता है। वह सड़क के बीच में खड़े एक व्यक्ति पर ध्यान नहीं देता है और सीधे उसे टक्कर मारकर हवा में उछाल देता है। टक्कर होते ही श्याओमेई भी सामान्य हो जाती है। इस दुर्घटना से माँ सुई हुआ बहुत परेशान हो जाती है। बड़ा आदमी गाड़ी चलाकर भागना चाहता है, लेकिन सुई हुआ जिद करती है कि वह नीचे उतरे और देखे कि क्या वह व्यक्ति ठीक है या नहीं। अगर कुछ हुआ है तो उनकी मदद करो, लेकिन अगर वह एक सामान्य इंसान होता तो वो आधी रात को सड़क के बीच में नहीं आता, और वह भी एक महिला है पर कोई चारा नहीं है। अगर अंकल वापस जाकर नहीं देखेंगे तो कोई हुआ उनकी शिकायत कर देगी। इसलिए अंकल ने यू टर्न लिया और वापस ड्राइव किया। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने उस महिला को सड़क के किनारे पड़ा हुआ पाया। वह वही गर्लफ्रेंड है जो शुरू में दिखाई दी थी। कोई हुआ पहले एक नर्स थी। जांच करने के बाद पता चला कि गर्लफ्रेंड में अभी भी सांस है और नाड़ी चल रही है। वह अभी भी बच सकती है। जैसे ही दामेई ने पुलिस को बुलाने की तैयारी की, फोन से अचानक एक कान फाड़ने वाली आवाज आई, जिससे वो डर गया। इसलिए उसने अंकल को आपातकालीन नंबर डायल करने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही उसने कॉल डायल किया, फोन खराब हो गया। उसी समय गर्लफ्रेंड ने आंख खोली, लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। श्याओमेई की उंगलियां भी फटने लगी और उनके अंदर से एक कीड़ा रेंगकर बाहर निकला। दामे और कुई हुआ सचमुच के मूर्ख हैं। ये देखकर कि फोन नहीं लग रहा है और एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी, उन्होंने महिला को गाड़ी में उठाने का फैसला किया ताकि अंकल उसे खुद अस्पताल ले जा सके। जब उन्होंने देखा कि अंकल मना कर रहे हैं तो उन्होंने नैतिक रूप से उन्हें मजबूर किया। हाँ, अंकल को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार दोनों के विनती और जोर देने पर अंकल मान गए। उन्होंने गर्लफ्रेंड को गाड़ी में उठा लिया। गाड़ी में चढ़ने के बाद दोनों चुप नहीं हुए और लगातार बड़बड़ाते रहे। दामेई ने अंकल को नजदीकी अस्पताल कहाँ है ये बताना शुरू कर दिया। हाँ, कहाँ और कैसे जाना है ये सब। एक लड़की श्याओमेई रोते हुए चिल्लाती है कि ये अंकल टैक्सी चलाते हैं, ये आपके जितने जानकार नहीं है। पास में बैठा एक आदमी, शायद अंकल, अजीब तरह से हंस रहा है। नीयू का हाथ चुपके से बाहर आता है और वह जोर से कुई हुआ का हाथ पकड़ लेती है।
फिर उसके सिर को भी पकड़कर गाड़ी के पिछले हिस्से की खिड़की पर दे मारती है। बाकी के 3 लोग अंकल, दामे और स्याओमे स्तब्ध और चुप से बैठे हैं। अंकल और दामे एक दूसरे को घूरते हैं, जैसे वे जानते हैं कि कुछ गड़बड़ है इस समय। नीयू के अंदर छिपा हुआ राक्षस या परजीवी अपने मेजबान को बदल देता है और कुई हुआ के शरीर में प्रवेश कर लेता है। कुई हुआ अब राक्षस के नियंत्रण में उठती है और दामे को पीछे की ओर खींचती है और उस पर हमला करना शुरू कर देती है। अंकल और स्याओमे को शुरू में पीछे की आवाजें सुनाई नहीं देती हैं। दामे राक्षस कुई हुआ के हाथ से अपना चेहरा नोचती है और उसे खिड़की पर फेंक देती है, जिससे अंकल और स्याओमे का ध्यान उस तरफ जाता है। दोनों तुरंत गाड़ी से बाहर निकलते हैं। स्याओमे दामे को राक्षस से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत कम पड़ जाती है और वह दामे को खींच नहीं पाती है। राक्षस के हाथ की उंगली से एक कीड़ा या छोटा परजीवी बाहर निकलने वाला होता है। अंकल तुरंत एक गिटार उठाते हैं और राक्षस पर जोर जोर से हमला करके डॉक्टर मे को बचा लेते हैं। तीनों गाड़ी छोड़कर जंगल की ओर भागने लगते हैं। अंकल उन्हें तेजी से भागने को कहते हैं। गाड़ी राक्षस को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे का ताला तोड़कर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल आता है। तीनों राक्षस को देखकर भागना शुरू कर देते हैं। अंकल अलग अलग दिशाओं में भागने का फैसला करते हैं ताकि राक्षस को चकमा दिया जा सके। अंकल ने उन दोनों से कहा कि अलग अलग भागना चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं कि एक साथ भागने पर मुसीबत आती है। अंकल ने समझाया कि उन्होंने राक्षस को एक गिटार से मारा है, इसलिए राक्षस उनसे नाराज होगा और उन्हें ही ढूंढेगा, जिससे वे दोनों सुरक्षित रह सकती हैं। अंकल ने दामई को एक आत्मरक्षा हथियार भी दिया, जैसे कि वह उसे हीरो की तरह बचा रहे हो, और फिर वे अलग हो गए। अलग होने के बाद जैसा कि अपेक्षित था, कुछ अनहोनी हुई। एक महत्वपूर्ण क्षण में शियाओमई छोटी लड़की की उंगली का दर्द फिर से शुरू हो गया। दामई ने उसे दर्द सहने के लिए कहा और खुद उसके हाथ से कीड़े के अंडे निकालने में मदद की। शियाओमई कूदने के दौरान तो शांत रही, लेकिन जब उसने कूदना बंद किया तो वह चिल्लाने लगी। इस आवाज ने राक्षस को सीधे उनकी ओर खींच लिया। दामई ने तुरंत शियाओमई का मुंह ढक दिया, इस डर से कि उसकी आवाज से राक्षस उन्हें ढूंढ लेगा। सौभाग्य से राक्षस उन्हें ढूंढ नहीं पाया। दोनों फिर से भागने लगे, लेकिन बीच रास्ते में दामई रुक गई। उसने सुझाव दिया कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि वह अंकल से सहमत थी कि एक साथ रहने पर खतरा बढ़ जाता है। शियाओमई ने गुस्से में कहा कि दामई शायद इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि वह उसकी दर्द भरी उंगली और चिल्लाने से तंग आ गई है, जो उसे धीमा कर रही है। उसने दामई से सच बताने को कहा। जानवर को फंसाना चाहती थी ताकि उसकी बेटी शियाओमई सुरक्षित भाग सके। जल्दी ही शियाओमई अंकल के पास पहुंच गई, जबकि दामे पर राक्षस ने हमला कर दिया। शियाओमई ने दामे की चीख सुनी और वापस जाकर उसे बचाना चाहा। अंकल ने उसे रोकते हुए कहा कि अब कोई फायदा नहीं है, वो जा चुकी है, मर चुकी है। दोनों लोग कार चलाकर चले गए। अब अंकल को भी समझ आ गया है कि वो क्या दानव राक्षस है। वो दानव वही था जो उन्होंने रास्ते में गिरे हुए उड़न तश्तरी से बाहर निकलते हुए देखा था। यह इंसानों के शरीर के अंदर परजीवी की तरह रहता है। शियाओमई, छोटी लड़की का नाम, पहले ही इससे संक्रमित हो चुकी थी। उस समय उसमें बदलाव क्यों नहीं आया था? मुझे लगता है कि यह शायद अंडा था और लार्वा का विकास अभी पूरा नहीं हुआ था। काफी देर तक गाड़ी चलाते रहे और अब कार का पेट्रोल खत्म हो गया था। अंकल एक पेट्रोल स्टेशन पर पहुंचे, पर कर्मचारी किसी काम से बाहर गया हुआ था। उन्होंने शियाओमई को कार के अंदर रहने और कहीं न जाने के लिए कहा और ड्राइवर का दरवाजा बंद कर दिया। अंकल गैसोलीन के लिए पेट्रोल का डिब्बा लेकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें एक कार दिखाई दी। परवाह नहीं कि वह किसकी है, वो सीधे गए और कार का पेट्रोल चुरा लिया। अंकल को गए हुए अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी। शियाओमई ने रियर व्यू मिरर में दामई संक्रमित व्यक्ति को देखा। वह इंसान अब बदल चुका था, विकृत हो गया था। तुरंत नीचे झुक गई, डर गई कि वह उसे देख न ले। तभी कर्मचारी वापस आ गया, लेकिन तभी दामई ने उस पर हमला कर दिया। शियाओमई जल्दी से कार के नीचे छिप गई। जब अंकल वापस आए, दानव गायब हो चुका था। दोनों ने सफर जारी रखा। उसी समय बारिश होने लगी। कार की छत पर लगी चीजें गिरने लगी। दोनों को लगा कि ये बारिश की बूंदें हैं, लेकिन दरअसल दानव आ गया था। वह कार की छत पर चढ़ गया था। शुक्र है कि अंकल एक माहिर ड्राइवर थे। उन्होंने कुछ पैंतरेबाजी की और दानव को फेंक दिया। फिर एक कार उसे कुचलने के लिए वापस आती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। कार के चले जाने के बाद राक्षस धीरे धीरे फिर से खड़ा हो जाता है।
यह कुचलना ऐसा लगता है जैसे इसने उसकी की और रेन 2 धमनियों खोल दिया है। वह महिला बहुत तेजी से भागती है। वह सीधे कार पर कूदती है, खिड़की तोड़ती है और सहचालक की सीट पर आती है। युवती श्याओ मेई को खींच लेती है ड्राइवर। बूढ़ा आदमी हताश होकर एक्सीलरेटर पर जोर से पैर रखता है और सीधे एक बड़े पेड़ से जा टकराता है। जब दृश्य फिर से साफ होता है, बूढ़ा आदमी बच जाता है और युवती श्याओ मेई भी ठीक है। जैसे ही दोनों सोचते हैं कि खतरा टल गया है, दानव बाहर आता है और सीधे युवती को अपने जाल से खींच लेता है। फिर वह युवती को नोचता और काटता है। बूढ़ा आदमी एक चाल चलता है, अपनी बाहरी जैकेट उतारता है और राक्षस के साथ सांड की लड़ाई खेलता है। क्या वह मवेशियों से मुकाबला कर सकता है? अंत में वह विफल हो जाता है। बूढ़ा आदमी इधर उधर देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से दानव ने हमला कर दिया। अंत में वह विफल हो जाता है। बूढ़ा आदमी सीधे राक्षस द्वारा गिरा दिया जाता है। राक्षस बूढ़े आदमी के मुंह में अपनी जीभ निकालता है। जीवन और मृत्यु के क्षण में युवती सीधे चाकू से राक्षस की गर्दन में वार कर देती है। अंत में दोनों जाने से पहले राक्षस को जलाकर मार डालते हैं और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।